मैंने पूरे संसार को बनाया और एक लड़की के कारण मैं इतना परेशान हो रहा हूं। पूरी सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के मन में हलचल सी मचने लगी। देखते ही देखते उनके माथे से पसीना छूटने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कौन है ये लड़की? ब्रह्मदेव को घने जंगल में एक लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। उस लड़की की परछाई देखकर जैसे ही उन्होंने एक कदम परछाई की ओर बढ़ाया, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये मेरे चारों तरफ इतना अंधेरा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मदेव को किसी अंधेरे कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया हो। वो वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद या सहारा नजर नहीं आ रहा था। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे कैद करने की सोच रहा है? ब्रह्मदेव पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। बिना कुछ सोचे वो तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो पास पहुंचते हैं, वो चमकती हुई चीज किसी दरवाजे की तरह लगने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो फिर से खुद को उसी जंगल में पाते हैं जहां वे पहले थे। आखिर ये कैसा माया जाल है और मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूं? ब्रह्मदेव हैरान परेशान अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी एक अनजान लड़के की हंसी जंगल में गूंज उठती है। वो हंसी ऐसी थी जो किसी का भी मन मोह ले। एक पल के लिए ब्रह्मदेव भी उस मनमोहक हंसी को सुनकर मोहित हो गए थे, पर वो तुरंत खुद पर काबू पाते हुए वापस होश में आ गई। कौन है वहां? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। पर उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अचानक उनके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो अचानक नींद से जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने आसपास का माहौल देखा, वो समझ गए कि वह सपना देख रहे थे। ये कैसा अजीब सा सपना था? क्यों बार बार मुझे ये सपना और उससे भी ज्यादा वो लड़की मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है? आखिर कौन है वो? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बनाई इस पृथ्वी पर संकट आने वाला है? आखिर क्या लिखा है पृथ्वी के भविष्य में? ये पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसे सपने आ रहे थे, इसीलिए कुछ दिन पहले वह इस बारे में जानने के लिए महादेव से मिलने गए थे। बर्फीली हवाओं के बीच कैलाश पर्वत पर बिना हिले महादेव चट्टान के समान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। आंखें बंद होने के बावजूद उनके मुख पर तेज साफ साफ झलक रहा था। वहीं उनके ध्यान को भंग किए बिना ब्रह्मदेव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। जग के निर्माता को आज हमारी याद कैसे आ गई? किस मुसीबत का आभास आपको महसूस होने लगा ब्रह्मदेव? मुसीबत तो है महादेव, लेकिन क्या है यही मेरी चिंता का कारण है। मुसीबत से ज्यादा डर मुसीबत का पता न चलने का है महादेव। ब्रह्मदेव की बात सुनकर महादेव मुस्कुराते हुए अपने ध्यान साधना से उठे और उनके पास चलकर आए। ब्रह्मदेव, क्या परेशानी है जो आपको यहाँ आना पड़ा? ब्रह्मदेव ने सब कुछ बता दिया, पर जब महादेव ने इस परेशानी का समाधान बताया तो ब्रह्मदेव सोच में पड़ गए थे। क्षीर सागर की तली में उपस्थित रुद्रासन को ढूंढिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। उसी वक्त ब्रह्मदेव क्षीर सागर के लिए निकल पड़े। हिमालय पर्वत की बर्फीली चट्टानों और तूफानों को पार कर वह क्षीर सागर पहुंचे, पर दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है महादेव ने रुद्रासन को गुप्त रूप में छुपा रखा है। उनके इस माया जाल को तोड़ने के लिए मुझे अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उनके चारों ओर एक पीले रंग की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, मानो उनके शरीर से कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सामने एक गुलाबी रंग का छोटा सा कमल का फूल पानी में तैरता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मदेव कमल के फूल की ओर बढ़े, वो फूल आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर वह फूल एक चबूतरे के पास आकर रुक गया। चबूतरे के बीच में एक गहरा कुआं था, जिसमें एक विशाल काले नाग की मूर्ति स्थापित थी। उस नाग का मुंह खुला था और उसकी आंखों में 2 चमकती लाल मणियां थी, जिनकी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। नाग के ऊपर पानी में एक बड़ा कांच का कलश धीरे धीरे घूम रहा था, जिसमें 2 चमकीली नुकीली वस्तुएं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नाग इस कलश को निकलने की कोशिश कर रहा हो। शायद इस नाग और कलश में कोई रहस्य छिपा है। हो सकता है
महादेव ने मुझे यहाँ इसी रहस्य को जानने भेजा हो, पर ये कलश, इसके अंदर क्या है? ब्रह्मदेव कहते हुए अपना हाथ उस कलश की तरफ बढ़ाते हैं, पर तभी अचानक एक अनजान आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये आप क्या करने जा रहे हैं जग के निर्माता? ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हैं? आपको पता नहीं कि आपका सामना किससे होने वाला है? कौन है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शक्तियों पर सवाल उठा रहे हो? सामने आओ। उस अनजान आवाज की बातें सुनकर ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। आज तक उनसे कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। तभी वही आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। मेरे परिचय से ज्यादा आपको उस शक्ति से घबराना चाहिए जिसे आप कम आंक रहे हैं ब्रह्मदेव। आखिर कौन था वो जिसने संसार के निर्माता को चुनौती दी? आखिर वो आवाज किस शक्ति के बारे में कह रही थी? क्या ब्रह्मदेव जान पाएंगे पृथ्वी का भविष्य, या उलझ जाएंगे महादेव के इस रहस्य में? जानेंगे हम अगले एपिसोड में।